नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुबान द इमेजिनरी स्टोरी पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। सपनों की उड़ान। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ हंसी की होती है, कुछ सपनों की और कुछ दर्द की। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक छोटे से गांव की दिल को छू जाने वाली दास्तान। ये कहानी है एक किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की। एक ऐसी बेटी की जो अपने माँ बाप की दुनिया थी, लेकिन किस्मत ने उनके साथ जो खेल खेला उसने सब कुछ बदल दिया। तो आइए सुनते हैं सपनों की उड़ान। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक छोटे से गांव की, जहां मोतीलाल नाम का एक किसान और उसकी पत्नी सुभद्रा रहती थी। उनका कोई बेटा नहीं था। हाँ, एक बेटी थी जिसका नाम शालिनी था। किसान, उसकी पत्नी, उसकी बेटी सब खुश थे। वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनका ये छोटा सा परिवार एक सुखी परिवार था। उनके जीवन में किसी बात का दुख नहीं था, सिवाय इसके कि उनका कोई बेटा नहीं था। मोती और उसकी पत्नी हमेशा ये सोचते कि काश एक लड़का होता तो हमारा आगे का जीवन सफल होता, उसके सहारे हमारा सारा जीवन कट जाता, बूढ़े होने पर वो हमारा लाठी बनता। पर शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। शालिनी के जन्म के बाद से ही सुभद्रा मां नहीं बन सकती थी, पर शालिनी ने कभी उनके बेटे की कमी नहीं खलने दी। वो बेटे और बेटी दोनों का फर्ज बखूबी निभाती थी। सुभद्रा और मोती भी शालिनी को बहुत प्यार करते थे, उसको बेटी से बढ़कर बेटे की तरह ख्याल रखते थे। सुभद्रा और मोती को कभी पढ़ना नसीब नहीं हुआ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जानते थे कि बिना शिक्षा के समाज में कोई इज्जत नहीं। शिक्षा है तो पैसा है, पैसा है तो इज्जत, इज्जत है तो लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। ये सब सोचकर उन्होंने शालिनी को पढ़ाया लिखाया, पर पढ़ाने को पैसा नहीं था। खेतों में मजदूरी की, रात दिन काम किया, खुद को भूखे रखे, लेकिन शालिनी को कभी भूखा नहीं सोने दिया। फिर भी शालिनी 10वीं तक ही पढ़ पाई। उसके बाद वो अपने माँ के साथ घर का काम संभालने लगी, अपने बाबा के साथ खेतों में जाती और उनका भी हाथ बटाती। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही बीत रहा था। वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। अब शालिनी भी बड़ी हो चुकी थी। पिता के ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बेटी की शादी। कैसे करूँगा, पैसे नहीं हैं, दहेज कहाँ से लाऊंगा, कौन करेगा इस गरीब की लड़की से शादी। सारा दिन बस यही सोचते रहते थे। शालिनी तो कहती थी, बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, यही मेरा घर है और मैं यहीं ही रहूँगी। मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे हमेशा आप लोगों के साथ रहना है। मैं चली जाऊँगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं हमेशा यहीं ही रहूँगी। बेटी, आखिर कब तक एक बाप अपनी बेटी को बिना ब्याहे घर पर रख सकता है। एक ना एक दिन तो उसे उसके असली घर जाना ही होता है। ये तो ऊपर वाले की नियति है, इसे न तुम बदल सकती हो न मैं। एक दिन जब वही शालिनी खेतों से घर लौट रही थी, तब शालिनी पर राकेश बाबू की नज़र पड़ी। शालिनी को देखते ही राकेश बाबू एकदम मोहित हो गए। शालिनी के सौंदर्य का वो तेज, वो काली गहरी आँखें, वो शालिनी के चेहरे की चमक और शालिनी का फुर्तीलापन राकेश बाबू के जहन से हट ही नहीं रहा था। 2 दिन बाद मोती के घर पर धनपत सेठ आए। अरे मालिक, आप हमारे द्वार पर, हमारा भाग्य ही खुल गया। आप कहलवा दिए होते, हम चले आते। आपने क्यों कष्ट उठाया? बैठिए बैठिए मालिक। अरे बेटी शालिनी, ज़रा पानी वानी लाओ, मालिक आए हैं। मोती, पानी वानी छोड़ो, ये लो मुंह मीठा करो। हमारे बेटे राकेश को तुम्हारी बेटी पसंद आई है। जब से देखा है बस यही रट लगा रखा है कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। अब एक ही तो बेटा है, ये भी ख्वाहिश पूरी न करें तो फिर क्या करें। तो अब तैयारी करो शादी की। मालिक,
मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए, जो वो आपके घर की बहू बनेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बस 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 अभी पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाते हैं। धनपत सेठ उस गांव के सबसे धनी आदमी थे। शालिनी के लिए उनके घर से रिश्ता आना बहुत बड़ी बात थी। मोती और सुभद्रा तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। मोती ने शालिनी की शादी के लिए अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया। अपने शादी के दिन शालिनी बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई परी हो, एकदम देवी की माफिक। शादी की सारी रस्में हुई। दोनों ने साथ फेरे लिए। साथ रहने के लिए दोनों ने कसमें खाई और दोनों भगवान के आशीर्वाद से पति और पत्नी के जोड़े में बंध गए। विदाई के वक्त तो मोती का कलेजा फटा जा रहा था। शालिनी जब अपने बाबा के गले लग के रोने लगी तो मोती भी रो पड़ा। मोती ने उस दिन अपने दिल पर पत्थर रख के अपने दिल के टुकड़े को विदा किया। शालिनी के चले जाने के बाद मोती और सुभद्रा का मन नहीं लगता था। वो दोनों बैठे बैठे सारा दिन बस शालिनी के बारे में ही सोचते। कभी कभी तो वो खाना ही नहीं बनाते, भूखे ही सो जाते। उधर शालिनी को तो राकेश बाबू बहुत प्यार करते थे, पर शालिनी की सास और ससुर उसको सारा दिन सुनाते रहते, सारा दिन उससे काम करवाते, नौकरानियों की तरह बर्ताव करते। बेचारी को वही बचा कुचा खाने को मिलता, कभी कभी तो वो भी नहीं। सारा दिन सास उसको सुनाती रहती, तेरे बाप ने क्या दिया है, अपने बाप के घर से लाई है क्या, तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं है, बस चली आई खाली हाथ, कल मुँही कहीं की। उसके सास की अत्याचार इतनी बढ़ गई थी कि बेचारी के लिए सहना भी मुश्किल पड़ गया। आखिर उसने हार के खुद को मौत के गले लगा लिया। बेटी के मौत की खबर सुनते ही मोती के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया। सुभद्रा तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। शालिनी की शादी को अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे और ये सब हो गया। किस तरह उन्होंने शालिनी को पाला था, किस तरह उसने अपनी पलकों पर बैठाया था। शालिनी तो उनके कलेजे का टुकड़ा थी और अब वो भी उनसे छिन गई। मोती और सुभद्रा अभी इस दुख से उभरे भी नहीं थे कि उनके सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कुछ कंपनी वाले गांव में आए और कंपनी बनाने के चक्कर में उन्होंने मोती की जमीन और बाकी गांव वालों की जमीन सरकारी बताकर उसे हड़प लिया। मोती तो अनपढ़ था, बेचारा कर भी क्या सकता था। खेतों में रात दिन काम करके अपना पेट पालता था और अब उससे वो भी छीन लिया गया, साथ में उसके रहने की जमीन भी। बेटे की मौत, उसके बाद उसकी जमीन, सब कुछ छीन लिया गया। वो इस सदमे को सह न सका और उसने भी फांसी लगा ली। सुभद्रा तो बेचारी अभी बेटे की मौत से ही नहीं उभरी थी कि पति के मौत की खबर सुन के वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगी, सड़कों के किनारे बैठी रहती। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो खा लेती, कभी कुछ ना मिलता तो बेचारी भूखे ही सो जाती। सारा दिन भटकने के बाद वो रात को वही अपने घर के सामने वाले सड़क के किनारे आकर सो जाती। पर आज वो वहाँ भी नहीं दिखाई दी। आज रात भी कुछ अजीब थी। चांदनी रात होते हुए भी अंधेरा था। कुत्तों के रोने की आवाज़ें, बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ें जैसे कुछ बयां कर रही थी। आज की रात कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। इन जानवरों की आवाज़ों को छोड़कर सब जगह सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये थी कहानी सपनों की उड़ान, जो हमें यह बताती है कि किस तरह दहेज न देने की वजह से शालिनी को हर दिन अपनी सास के अत्याचार को सहना पड़ा और किस तरह एक बाप ने अपनी बेटी खो दी। फिर किस तरह कंपनी वालों ने एक गरीब किसान से उसकी ज़मीन छीन ली। सिर्फ ज़मीन ही नहीं, उसकी ज़िंदगी भी। मोती का अनपढ़ होना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई और वो सिर्फ खुद को बर्बाद होते हुए देखता रह गया।
दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मोतीलाल, सुभद्रा और शालिनी की नहीं है। ये उन तमाम गरीब किसानों और बेटियों की कहानी है जिन्हें दहेज और शोषण ने हमसे छीन लिया। हमें मिलकर ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी एक सबक लेकर आती है। धन्यवाद।